जय हिंद। मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर वन। मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि मुझे मेडिकल के अंदर में सनी पटेल जी अपने हाथों का जो है कुछ मलहम पट्टी करते हुए मिले। तो इनसे मुझे बात करना इसके लिए जरूरी है कि ऐसा लग रहा है कि ये आमदार के चुनाव के अंदर में एक नया चेहरा चुनने के चक्कर में है। क्योंकि इनके फेसबुक को अगर आप देखेंगे, सनी पटेल सर्च करेंगे फेसबुक पे, तो अक्सर ये कुछ ना कुछ हक की बात करते रहते हैं, मुद्दा उठाते रहते हैं। तो वहीं अब नया आमदार भी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी विषय में हम इनसे जानते हैं कि सनी जी, जिस तरह से आपने कई आमदारों को मीरा भाईंदर के अंदर में देखा है, अब आप जो है एक नया आमदार लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या ये आमदार लोग हमारे मीरा भाईंदर का विकास नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास के बारे में अगर हमारे मौजूदा आमदार या उनके पहले के आमदार ना ही बोले तो बेहतर है। क्योंकि मुझे लगता है किसी भी विकास के लिए या शहर की विकास के लिए या उसकी प्रगति के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमारा जो रास्ता लगता है कहीं पर भी जाने के लिए, वो रास्ते की जो दुर्दशा है, मुझे लगता है आज सारा शहर उससे परिचित है। तो अगर वो विकास की बात ना ही करे तो बेहतर है। तो आप नया चेहरा जो एडवोकेट मोहसिन है, आप इन्हें क्यों सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं? क्या है इनके जो मुद्दे हैं मीरा भाईंदर के लिए, जिस वजह से आपको लगा कि नहीं, इन्हें जो है चुनना चाहिए? देखिए, सिर्फ मीरा भाईंदर की बात नहीं है, मुझे लगता है देश में युवा जो पीढ़ी है वो आगे आना चाहिए। हमेशा आप कई एड्स में देखोगे, टीवी के आप चैनल्स पे देखोगे, तो सारे जो राजनेता है वो हमेशा कहते हैं कि युवा पीढ़ी आगे आना चाहिए। जब एक युवा आगे आ रहा है और वो एक वेल क्वालिफाइड है और वो एडवोकेट है, तो और वो सारी उनको जानकारी इस चीज की है, और कई बार वो मेरे मतलब काफी टाइम से मेरे साथ वो पर्दे के पीछे कभी सामने आके उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन हमेशा वो समाज सेवा में मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कोई नया चेहरा आए। मेरा आपसे सवाल कि मीरा भाईंदर की जनता जो है वो उन्हें देखी नहीं है, जानती नहीं है, तो एक बैग सामने आकर के और लोग कैसे उन्हें पहचानेंगे? क्योंकि उनके कुछ ऐसे काम भी लोगों को नहीं पता है। तो आप जरा बताएंगे कि उनके ऐसे कौन से काम है जिससे लोग को लगना चाहिए कि नहीं, हमें एक नया उम्मीदवार चुनना चाहिए? ये तो प्लस पॉइंट है ना कि कोई उनके माइनस भी काम नहीं है, कोई प्लस भी नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा आमदार देखा जाए या के राजनेता देखा जाए तो सारे तो माइनस पॉइंट है। एक अभी हाल ही की घटना घटी है, आचार संहिता लागू हो चुका है जी। पर उसके बाद में देवा भाव नाम से जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जहां पे हमने उनसे जब पूछा तो कहा हमें कि दिल्ली से ऑर्डर आया है लगाने के लिए। और दिल्ली से जब ऑर्डर आया है तो मुझे आपसे एक जानकारी लेनी है कि जब आचार संहिता लागू है तो आचार संहिता में दिल्ली का ऑर्डर चलता है कि आप पोस्टरबाजी कर सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है। पहले तो जो लगाने वाले होते हैं कुछ बदमाश लोग रहते हैं, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल, अपन बोलेंगे मुट्ठी भर लोग ऐसे रहते हैं कि जो लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो जरूरी अब मुझे लगता है कि जिस दीवार पर जो मैं पोस्टर देख रहा हूँ, ये मुझे लगता नहीं इसका ऑर्डर दिल्ली से आया है। और कुछ लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना के एक कुछ ना कुछ ऐसा एक मन गढ़ंत ये करने के लिए या लोगों को भड़काने के लिए या किसी पे ब्लेम करने के लिए सब करते हैं, लेकिन जो भी है वो गलत है। मेरा आपसे एक और सवाल कि क्या देवा भाऊ जो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है वो किसी पहचान के मोहताज हैं जिस हिसाब से लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। आज वो लोकप्रिय नेता गिने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो किसी पहचान के मोहताज है करके। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। जो मोहसिन शेख जी हैं, हाल ही में उन्होंने एक न्यूज चैनल पे बयान दिया है कि मीरा रोड के मुद्दे को उन्होंने काफी ज्यादा उठाया है। तो क्या ये एक कम्युनिटी के लिए काम करेंगे या फिर जैसे कि हर किसी के लिए वो लड़ेंगे? देखिए, कम्युनिटी के लिए बोलना भी मुझे लगता नहीं कोई गुनाह है। जैसे आके जो काफी राजनेता है जो खुद को कोई हिंदू शेर कहता है, कोई हिंदू शेरनी कहता है, तो मुझे लगता नहीं वो भी जब ऐसा कहते हैं तो कुछ बुरा है। क्या ये जब अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करते तो बुरा है, लेकिन ये साथ ही साथ में सारे लोगों के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनिटी के लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ जब आप अपनी जगह, मतलब जो नैनागढ़ का जो हादसा हुआ है, जो 17 लोग अंदर है, जो बेगुनाह लोग उसमें अंदर है, मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर के वासी जितने भी है वो उन्हें सिर्फ एक मुसलमान करके ना देखे और ये करके देखे कि ये हमारे कोई घर का बेटा है या हमारा ही बेटा है या हमारे घर का कोई आदमी है जो जिम्मेदार है घर का। आज उनके कई घर में आज खाना पीना नहीं है, तो अगर उस नजरिए से देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि इनके साथ गलत हो रहा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एडवोकेट मोहसिन जो है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, ऐसे तो बहुत सारे वहां पे नेता हैं और नेता लोग सामने भी आते हैं, बयान देते हैं कि गलत हुआ है, हम साथ में लड़ रहे हैं। तो वो भी तो काम मेहनत कर रहे हैं ना। उस एरिया से एक नेता तो बता दो मुझे।
अभी हम मुजफ्फर हुसैन जी को ही ले सकते हैं जो काफी मुझे ज्यादा एक माने वीडियो जाते हैं। बता दो, सिर्फ एक वीडियो में वो आए थे, मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ थोड़ा टाइम पुलिस स्टेशन में आए थे कि यहाँ पर आप कुछ जैसे बाकी मुस्लिम कम्युनिटी वा जमा थी कि बाबा हमारे सब लोग इसमें नहीं थे, कुछ लोग थे। अब वो भी सिद्ध नहीं होता है, वो सब जुडिस मैटर था, हम किसी को आरोपी भी नहीं बोल, उसमें ये भी नहीं बोल सकते कि ये सिद्ध हो चुका है। और कोई ग्राउंड बेस भी नहीं है उसमें, किसी को अगर 307 लाख क्योंकि आज 8 महीने से अंदर है। और किसी मतलब कई लोगों के घर आज आप देख रहे हैं कि वो घर के खुद मेन लोग हैं जो जो कमाते हैं, घर चलाते हैं, वो अंदर है। उसमें से कुछ 2 या 3 लोग नाबालिग है जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ना उनकी, जहां तक मुझे जानकारी, उनकी कोई मदद भी नहीं हो रही, ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई राजनेता, ना कोई मुसलमान का जो अपने आप को ये कहे कि नहीं हम है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब अपनी वोट बैंक के लिए करते हैं, कोई किसी का सोचता नहीं है। कि एडवोकेट मोहसिन शेख का जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो उनका कहना है कि एक मुसलमान को हराएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, या कोई विरासत नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया उनको खड़ा रहने के लिए। आप नहीं कर सकते हो, आप में वो मुझे क्षमता, वो काबिलियत नहीं दिख रही है, तब जाके हम किसी और कोई और चेहरा देख रहे हैं, वो भी युवा चेहरा जो एडवोकेट है, जो हक की लड़ाई में खड़ा हो रहा है तो बिना किसी पावर के। मैं एक मेरा आपसे सवाल है कि इतने बड़े दिग्गज लोगों के सामने एडवोकेट मोहसिन शेख जो है वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने? जी बिल्कुल, बहुत आसान है। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन, लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है इसमें कि कोई दिग्गज है, कोई क्या है। जनता सब जानती है और जनता जिनको चुन के लाएगी वही आएगा। इसमें किसी का कोई दिग्गज उग्गज का कोई रोल नहीं है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, किस किस मुद्दे पे एडवोकेट मोहसिन शेख जो है वो लड़ेंगे? जी ऐसे तो हमारे बहुत सारे लोग हैं, जब हम बैठ के इसको डिस्कस कर रहे थे तो एकदम सादा और सिंपल, ज्यादा हाई टेक ना कोई मेट्रो ना कुछ या कुछ नहीं, सिर्फ सादे सिंपल है कि पानी, रास्ता, करप्शन, और एक सबसे बड़ा आजकल जो मीरा भाईंदर में मुद्दा फैला हुआ है दिव्यांगन। मुझे लगता है यहाँ पर नगर पालिका इस तरह का बहरी हो चुकी है, तो मुझे लगता है उनका भी एक दिव्यांगन भवन भी वो लेके भी हमारा एक बड़ा मुद्दा रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सनी पटेल, जिन्होंने एडवोकेट मोहसिन शेख के बारे में हमें जानकारी दी और जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, इन्होंने एक स्पष्ट किया है कि हो सकता है कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं। जिस तरह से एडवोकेट मोहसिन जी के बारे में इन्होंने हमें बताया है, मीरा भाईंदर के अंदर में क्या राजनीति चल रही है उस बारे में बताया है। दोस्तों क्या लगता है आने वाले इलेक्शन के अंदर में एडवोकेट मोहसिन जो है असेंबली में मीरा भाईंदर की आवाज बन सकते हैं? एक युवा नाम से देखा जा सकता है, उन्हें पहचाना जा सकता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और देखना यह है कि हमारी मीरा भाईंदर की जनता, इतिहास रहा है कि हमेशा एक नया एमएलए चुना जाता है, तो इस बारी क्या एक नया एमएलए को चुना जाएगा, नया चेहरा देखा जाएगा? दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।